राजनीति ही इस पे है और साइड में गलत काम उनके चल रहे हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदुओं को सुरक्षित करने की बात करते हैं, हिंदू धर्म बचाने की बात करते हैं, अब कहाँ है? क्या जाएंगे अयोध्या? ये सवाल तो सवाल करेंगे, जवाब पूछेंगे, क्यों चोरी हो रही राम मंदिर नहीं, में? ये मैंने अभी आपके माध्यम से बोला, वो कहाँ हैं लोग जो सड़कों पे डंडा झंडा लेके आए दिन हिंदुत्व का झंडा लेके सड़कों पे उतरते थे, और जो मुस्लिम भाई अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, सड़क पे जा रहा है, उस पर हमला करते थे, धर्म के नाम पे ही करते थे ना। और अब उनके धार्मिक संस्थान से पैसा चोरी हो गया, समझिए, सरेआम चोरी हो रहा है। सरेआम चोरी हो गया। हाँ। और कोई ऐसे छोटे मोटे मंदिर से नहीं, हाँ। उनके जिसे कहते थे हमारा आस्था का प्रतीक है वो, नहीं, वहां चोरी से कर कौन रहा है? जो मंदिर में रहने वाले लोग। जो वहां के लोग हैं उन्हीं के घर से पैसा, हाँ। जिनके घर से पैसा निकला, चोरी तो उन्होंने की है। दूसरा बंदा तो चोरी करने नहीं जाएगा। भाई कोई कह दे कि दलित समाज वहां चोरी कर रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दलित समाज ना कमेटी में है ना कहीं है। इसी तरह जब ओबीसी समाज में, तो जो पुजारी हैं, जो कमेटी में है, वही तो लोग हो सकते हैं, बाहर तो नहीं मैं होगा। यही तो बता रहा हूँ। अब एक मैंने सुना कि किसी यादव समाज के किसी बंदे के ऊपर एफआईआर कराने की बात चल रही है। अब एक बात आती है, जो बंदा कमेटी में नहीं है, जो संस्था में नहीं है, जो पुजारी नहीं है, उस पर आप एफआईआर करने की बात कर रहे हो। और जो कमेटी में है, भाई कार्रवाई तो कमेटी में होनी चाहिए थी ना, कि पैसा चोरी कैसे हुआ। बिना कमेटी के संरक्षण के तो नहीं निकल सकता पैसा। जब सीसीटीवी कैमरे हैं, सब निगरानी में है सर देखिए, पैसा पूरा निगरानी में रखा जाता है, हर टाइम पुलिस वहां रहती है, हर टाइम क्या कहते हैं सीसीटीवी चालू रहता है वहां पे, सारी एजेंसी वहां लगी हुई है। फिर पैसा निकल रहा है तो अकेला बंदा तो निकाल नहीं सकता जिसके घर से प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं अंदर जो कमेटियां बनी हुई है वो भी इसमें सम्मिलित है। आज देखिए, बात यह है कि आज रकम आप करोड़ों की कह रहे हैं, क्या पता इससे बड़ी रकम अंदर बाहर गई हो, कहीं 100 करोड़ चला गया, कोई तो 200 करोड़ भी कह रहा है भाई, क्योंकि अंदर कमेटी निकाल के दे रही है। ये तो पकड़ा गया है, जो पकड़ा गया है वही तो आप बता रहे हो ना। और याद रखिएगा, ये जो कमेटियां होती हैं, अगर ये गलत हो गई और ये पैसा निकलवा रही हैं जिस तरह से ये पकड़ा गया है, तो समझिए कि उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया हो। तो मैं तो चाहता हूँ ये जो इतनी कमेटी बनी हुई है, इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। अब जांच होगी। देखिए, एसआईटी की जांच अब 6 महीने चल जाएगी। आए दिन किसी मामले को दबाने के लिए नया मुद्दा सरकार लेके आ जाती है। भाई अगर आप कुछ बात करोगे, अगला मुद्दा ले आएंगे, आप भूल जाओगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो जनता भी जानती है। भाई सवाल वहां पे ये निकलता है कि क्या सरकार की नीयत ईमानदार है, सरकार उन पे कार्रवाई करना चाहती है। अगर करना चाहती तो एफआईआर करती, सीधा गिरफ्तारी करती। भाई साहब, इस देश के सिस्टम में एक बात बताऊं आपको, अगर यही काम किसी मुस्लिम या दलित समाज के किसी व्यक्ति ने कर लिया होता तो भाई साहब वहीं जान से मार देते उसको। लेकिन क्या कहानी है कि वो एक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं और वो उन्हें राजनीतिक फायदा देते हैं, इसलिए वो लोग उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे। अब हिंदू खतरे में नहीं है? मैं कह रहा हूँ हिंदू तो खतरे में है ही, सबसे ज्यादा भाजपाइयों से खतरे में। अगर सही आस्था वाले लोग, अगर ईमानदार हैं, जो लोग देखते हैं, उन्हें पता है सबसे ज्यादा खतरा जो है, जो धर्म की ठेकेदारी करे उनसे खतरा है, और किसी और से खतरा नहीं है। धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। वो हिंदुत्व के नाम पे चंदा उगाही और इस तरह के कांड करते हैं, वही लोग करते हैं, दूसरा कोई और नहीं करता। तो मुसलमानों को टाइट करने चले, कांड निकले हो गए। देखिए, होता तो यही है, आप दूसरे का घर टाइट करने जाओगे, आपके घर में कुछ लोग टाइट कर रहे होते हैं, उन्हें अपना फायदा भी दिखाई दे रहा होता। आप मुसलमानों को टाइट करके क्या दिखाना चाहते हो? बताइए, क्या करना चाहते हो? वो अपने काम कर रहा, अपनी मेहनत से खा रहा, कमा रहा है, उन्हें टाइट करके आप क्या करोगे? अरे भैया, आपके समाज में जो गद्दार लोग हैं, आपके घर के अंदर जो गद्दार लोग हैं, आपके घर के अंदर जो चोर हैं, जो नालायक नकारा लोग हैं, अरे उनमें सुधार लाइए ना। उनको तो आप ठीक नहीं करोगे, उन्हें तो आप अपना पापा बना के चलोगे। आपको नहीं लगता जो ट्रस्ट की कमेटी है उसको बर्खास्त करके नए लोगों को लाना चाहिए उसमें? देखिए सर, इनको कड़ी निगरानी में रखना चाहिए पूछताछ के लिए। सिर्फ बर्खास्त नहीं करना चाहिए, मैंने पहले ही बोला, इनको जेल में डालना चाहिए। जब तक ये लोग जेल में नहीं जाएंगे तब तक सही तरह से जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस कमेटी में जो लोग हैं वो कोई छोटे मोटे लेवल के लोग नहीं है, प्रबुद्ध लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और उनमें समाज के अंदर उनका जो अधिकारी रैंक है उन सब में बड़ी अच्छी पकड़, वर्चस्व वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों पे आप सोचते हो ईमानदारी से कार्रवाई हो पाएगी जब तक वो जेल में नहीं जाएंगे? नहीं, योगी जी तो कहते हैं गुंडों पर बुलडोजर चलेगा, अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। सर ये मजाक, लुटेरे, ये अगर बुलडोजर चलता तो चल गया होता सर। अभी तक आपने देख लिया कितने दिन हो गए। आपको चोरी लग रही है, डाका पड़ा है राम मंदिर में? देखिए, अभी तो चोरी उजागर हुई है, डाका तो तब पता लगेगा जब एसआईटी सही तरह जांच करेगी, ईमानदारी से जांच करेगी। अगर एसआईटी ने मजबूती के साथ जांच कर दी और ये पहले अंदर चले जाए, उसके बाद एसआईटी जांच कर ले, तो ईमानदार से बता रहा हूँ कि वो डाका निकल जाएगा। जैसे अभी 1-2 करोड़ वो कर रहे हैं, वो कई 100-200 करोड़ का घोटाला भी निकल सकता है, कि चोरी भी निकल सकती है। तो आप इसे समझिए कि बहुत ज्यादा इस समय है, और खासकर उन राम भक्तों से जो राम भक्ति में
के नाम पे भाजपा के साथ खड़े या सरकार के साथ गुणगान करने में लगे कि भाई साहब ये लोग चोरों को बचाने वाले लोग हैं, इन लोगों से बचिए। अगर आपको अपने धर्म को बचाना है तो सबसे पहले इनसे बचिए। लेकिन मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार है तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है देश में, जो इस तरह से माल लूटा जा रहा है राम के नाम पर भी। देखिए, जब मोदी जी ने चौकीदार कहा उसी समय विजय माल्या भाग गया, उसी समय नीरव मोदी वो भी भाग गए, लगातार एक भागे। अगर आप समझिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा है मैं चौकीदार हूँ और उसकी चौकीदारी में देश का पैसा लेकर लोग भाग रहे हैं, तो समझिए क्या स्थिति है। वो चौकीदार कैसा काम कर रहा है, कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। और वो काम आप सारे समझदार हैं, जब इस देश के सारे साधन संसाधन कोई व्यक्ति चोरी करके ले गया, तो जो गरीब तबका है, जो दलित आदिवासी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं या जनरल कैटेगरी गरीब लोग हैं, अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनकी स्थिति को समझिए क्या हालात हो जाएगी। आज भारत की अर्थव्यवस्था क्राइसिस की तरफ जा चुकी है, सिर्फ इनकी ऐसी ही नीतियों के कारण, वरना देश आज आगे होता। बहुत बहुत धन्यवाद।